कहानी का नाम है ताम्र गुफा का रहस्य। तीन दोस्त आरव, दिव्या और कबीर बचपन से साथ पले बढ़े थे। तीनों का गांव शिवपुर एक पहाड़ी और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में सदियों पुराना एक रहस्य छिपा था, ताम्र गुफा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक बुरी आत्मा कैद है और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। प्रारंभ। एक दिन गांव के मंदिर में अचानक एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला, जिस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। यह मंदिर के पुजारी बाबा वशिष्ठ के ध्यान में आया। उन्होंने तीनों दोस्तों को बुलाया, क्योंकि वे ही गांव में सबसे बुद्धिमान और साहसी माने जाते थे। बाबा वशिष्ठ ने कहा, यह ताम्रपत्र किसी रहस्य की ओर इशारा करता है और मुझे लगता है यह गुफा से जुड़ा है। लेकिन सावधान रहना, वहां एक बंधा हुआ आत्मा है, जिसे कभी राजगुरु चंडाक कहा जाता था। पहला सुराग। ताम्रपत्र को पढ़ने पर पता चला कि उसमें एक मंत्र लिखा है, ओम तत्रकाय नमः, चतुर्वेदी भूत बंधनम मुक्तिकाय। जैसे ही आरव ने मंत्र पढ़ा, उनके चारों ओर हवा तेज हो गई और पास ही रखे पुराने शिवलिंग से एक धुंधली सी आकृति बाहर निकली। तुम तीनों ही अब चुने गए हो, मेरे रहस्य को सुलझाने और उस बुराई को रोकने जिसे मैंने 1000 साल पहले बांधा था। वह आवाज गूंज उठी। दूसरा चरण, गुफा की खोज। तीनों दोस्तों ने पुराना नक्शा और ताम्रपत्र लेकर जंगल का रुख किया। रास्ते में उन्हें एक पुरानी महिला मिली, जिसे गांव वाले चूड़ेल नर्मदा कहते थे। पर असल में वह एक प्राचीन साध्वी थी, जिसने आत्मा से पहले भी भेंट की थी। नर्मदा बोली, यदि तुम सच में उस आत्मा से सामना करना चाहते हो, तो पहले त्रिदेव स्तोत्र की पूजा करो, नहीं तो तुम अपने होश खो दोगे। पूजा और मंत्र। तीनों ने एक प्राचीन मंदिर पर पहुंचकर यज्ञ किया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और उस ताम्र मंत्र को दोहराया। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और जंगल में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। गुफा का रहस्य। गुफा के भीतर हर दीवार पर चमकते प्रतीक, रहस्यमय लेख और समय से बाहर की तकनीक थी। एक प्रकार की प्राचीन एलियन टेक्नोलॉजी, जिसे नाद ब्रह्म तंत्र कहा जाता था। वहां एक कैप्सूल जैसी मशीन मिली, जिसके अंदर बंधा था चंडाक, बुराई का उभार। जैसे ही आरव ने एक गलत मंत्र पढ़ा, चंडाक की आत्मा बाहर आ गई और कबीर के शरीर में समा गई। अब एक दोस्त ही दुश्मन बन गया। रहस्यमयी मुकाबला। दिव्या ने गांव के पुराने ग्रंथ से ब्रह्म मंत्र निकाला, जो कि आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकता था। AUM, नमो अदृश्याय भूत मुक्तये नमः। जब मंत्र का उच्चारण किया गया, चंडाक का रूप डरावना हो उठा। गुफा हिलने लगी, पर दिव्या ने हिम्मत नहीं हारी। अंतिम बलिदान। कबीर की आत्मा धीरे धीरे बाहर आने लगी, पर चंडाक ने कहा, अगर मैं जाऊं तो यह गुफा और इसके साथ पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। आरव ने फैसला लिया। उसने खुद को उस मशीन में बांध दिया और चंडाक को वापस कैद किया। समापन। गुफा फिर से बंद हो गई। कबीर सुरक्षित था, लेकिन आरव वहीं रह गया, एक पहरेदार की तरह। गांव को चंडाक से मुक्ति मिल गई, लेकिन ताम्र गुफा अब भी एक रहस्य बनी रही। और दिव्या हर साल वहां जाती है, एक नया मंत्र लेकर, शायद एक दिन आरव को वापस लाने। आखिरी पंक्ति। हर रहस्य का अंत नहीं होता, कुछ बस नींद में होते हैं, जागने के इंतजार में।